उत्तर प्रदेश में 200 किलोमीटर लंबी मिली है एक रहस्यमयी नदी, जिसका उल्लेख पौराणिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों में भी आज मौजूद है। वैदिक काल में देखा जाए तो इसके बहने के साक्ष्य हैं और संगम में आज वर्तमान समय में इसके होने के आसार और भूमिगत स्थितियों के बारे में भी चर्चा की जाती है। यूपी के 4 जिलों में बहने वाली ये नदी आखिर विलुप्त कैसे हो गई, वैज्ञानिकों को क्या सबूत यहां पर मिले हैं, इसके एरिया यहां पर कहां से कहां के बीच बहती है, कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं, ये सारी जानकारी चलिए आज के इस वीडियो में आइए समझते हैं इसके ऐतिहासिक और पौराणिक साथ साथ वैज्ञानिक साक्ष्यों के बारे में। हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी के बारे में। कहते हैं कि सरस्वती जो नदी है ये भारत की एक प्राचीन और वैदिक नदी हुआ करती थी और इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। यहां तक कि इसे देखा जाए तो ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है, जिसका अर्थ यहां पर होता है कि एक ऐसी महान नदी जो कि उस समय यहां पर इसका अपना एक उल्लेख है, सबसे महान नदी के रूप में वर्णित है। वहीं अगर मैं बात करूं कि वैदिक काल में, तो वैदिक काल में इसे गंगा से भी पवित्र नदी के रूप में जाना जाता था और अनेक यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान जो होते थे वो सरस्वती नदी के किनारे हुआ करते हैं। लेकिन समय के साथ सवाल उठता है कि आखिर सरस्वती नदी कैसे यहां पर विलुप्त हो गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। एक, जलवायु परिवर्तन के कारण, यानी कि जलवायु परिवर्तन हुआ हो, वर्षा का पैटर्न बदला हो, जिसके कारण यहां पर नदी का जो होती है सूख गई हो। दूसरा, यह भी साक्ष्य हो सकते हैं कि भूकंपी गतिविधियां, जिसमें भूकंप धरती की हलचल से नदी के मार्ग परिवर्तित हो गए हो, जिसके कारण ये एरिया में देखा जो नदी बह रही थी वो सूख गई। और तीसरा, यहां पर नदियों के मार्ग में बदलने के कारण, जैसे गंगा और यमुना जो नदियां हैं वो इनके मार्ग बदलने से सरस्वती नदी का प्रवाह रुक गया, जिसके कारण यहां पर सरस्वती नदी धीरे धीरे भूमिगत या फिर यहां पर नष्ट हो गई या फिर लुप्त हो गई। लेकिन अब इसी नदी के साक्ष्य यहां पर वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं। प्रयागराज से कानपुर के बीच इस नदी के वर्तमान समय में साक्ष्य उपलब्ध हैं। कहा जाता है कि यह नदी जो है वैज्ञानिकों ने जो खोजी है वो 10 से 15 मीटर नीचे जमीन के एक भूमिगत नदी धारा या पैलियो चैनल के रूप में उपलब्ध है। यहां तक कि यह भूमिगत जो धारा है लगभग 200 किलोमीटर लंबी बताई जाती है और नदी की जो चौड़ाई है वो 4 से 5 किलोमीटर यहां पर ये चौड़ाई भी है। ये पूरी स्थिति यहां पर वैज्ञानिकों को हाल ही में यहां पर शोध के माध्यम से मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इसके लिए यहां पर जो अध्ययन किया है वो सरस्वती नदी को लेकर के, यहां पर अभी स्थिति कुछ ऐसी है कि भारतीय परंपरा और वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी जो है वो प्रयागराज क्षेत्र में प्रवाहित होने का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा जो पहचानी गई नदी है, इसकी जो धारा है वो उसी क्षेत्र में है जिसका उल्लेख यहां पर पहले चर्चा में रहता था कि यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है और सरस्वती नदी यहां पर आपको भूमिगत है, कहीं वही आपको इसके साक्ष्य हैं। इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो CSIR NGRI के वैज्ञानिकों ने हेलीबॉर्न ट्रांजिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी या एस्टेम का यहां पर उपयोग करके हेलीकॉप्टर आधारित सेंसरों के माध्यम से यहां पर इसका परीक्षण किया है। और जो अब तक के संकेत यहां पे प्राप्त हुए वो यही बताते हैं ये नदी हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा हुआ करती थी, जिसकी खोज अभी हमने देखा जाए तो यहां पर कानपुर से प्रयागराज के बीच की है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का यहां पर जो उल्लेख मिलता है उसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। देखिए, प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है यहां पे 3 नदियों के संगम की बातें हैं। इसमें गंगा भी है, यमुना भी है और भूमिगत यहां पे अदृश्य सरस्वती नदी की बात की जाती है। 3 नदियों के यहां पे समीकरण है, इसी कारण इसे त्रिवेणी या 3 धाराओं का संगम कहा जाता है, 3 नदियों का संगम कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र तीर्थ माना गया है और इसी कारण देखा जाए जो कुंभ मेला और माघ मेला है वो संगम में प्रयागराज में ही यहां पर लगता है और इसी संगम में देखा है स्नान करके पापों से मुक्ति और मोक्ष को लेकर के यहां पर इतनी धार्मिक आस्था कारण इसका एक महत्व है और हर वर्ष देखा जाए तो माघ मेला और यहां पर कुंभ मेला लगते हैं। प्राचीन भूमिगत धारा के संदर्भ में कुछ और भी बहुत ही चौंकाने वाली यहां पे साक्ष्य मिली है। सरस्वती नदी को लेकर के यह भी दावा किया जा रहा है कि भूमिगत जो धारा है वो 10,000 से लेकर के 12,000 वर्ष पुराना है और इस कारण से यह प्राचीन हिमालय नदी प्रणाली होने का हिस्सा इससे भी कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने जिन 4 जिलों के बारे में बताया है उसमें प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और कानपुर के क्षेत्र में यहां पे ड्रिलिंग करके मोटी रेत की परतें हटाई गई हैं और प्राचीन नदी के साक्ष्य यहां पे जो प्रमाण है वो यहां पर मिले हैं, इस बात की यहां पर आपको जानकारी मिलती है। इसी तरीके से अगर हम देखें यहां पे शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि भूमिगत जलभूत लगभग 3500 से 4000 मिलियन घन मीटर यहां पर जल ग्रहण की क्षमता रही होगी, यानी इतना पानी यहां पर ये नदी जो होती थी अपने साथ लेकर आती रही होगी और इस एरिया को 200 किलोमीटर एरिया में अच्छा खासा पानी का प्रवाह रहा होगा।
वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि जो इसकी जो खोज की गई है, हम इसका वर्तमान समय में प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग भूजल पुनर्भरण के संदर्भ से कर सकते हैं। यानी कि जो ये यहाँ पर हमें यहाँ पर जो मोटी रेत की यहाँ पे परतें हमें मिली हैं, वैज्ञानिक भूजल पुनर्भरण के लिए 150 से अधिक स्थानों को पहचान करके वहां पर मैनेज्ड एक्वायर रिचार्ज परियोजनाओं को शुरू किया जाए और उसके माध्यम से यहाँ पे वर्षा के जल को भूमिगत इस चैनल में वापस डाला जाए, जिससे उत्तर गंगा मैदानी क्षेत्र का जो भूजल स्तर गिरता हुआ है हम उसमें सुधार ला सकते हैं और इस जो नदी धारा है उसको वापस से यहां पर जीवित कर सकते हैं। साथ ही यहां पर देखा जाए तो क्या प्राचीन भूमिगत धारा को लेकर के यहां पर वैज्ञानिकों का कहना क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखिए भूमिगत धारा प्राचीन काल के किसी विशाल नदी के अवशेष हो सकते हैं। वो इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि यहां पर ऐसी नदी नहीं रही होगी, लेकिन वैज्ञानिक इस खोज को भूगर्भीय और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं और अध्ययन में उत्तर भारत की नदी प्रणाली और जल संसाधन को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन यहां पर उनका यह कहना है कि अभी इसे सरस्वती नदी के रूप में यहां पे व्याख्यायित करना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, अभी इसमें और भी ज्यादा शोध होने की यहां पर चर्चाएं हैं। लेकिन जो हम ऋग्वैदिक काल में जो यहां पर कथानक है, जो यहां पे चीजें हम देखते आए हैं, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ये इसके सरस्वती नदी होने के प्रमाण काफी पुख्ता है, लेकिन वैज्ञानिक अभी इस चीज को यहां पर जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? यूपी में खोजी गई इस ऐतिहासिक और पौराणिक नदी को लेकर के क्या यह सरस्वती नदी ही है या यहां पर किसी और नदी होने के साक्ष्य प्रमाण मिल रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।